चलो देखो इधर, देखो इधर चैप्टर हाइड्रोकार्बन चल रहा था ना, हाइड्रोकार्बन में अपना एल्केन पूरा हो चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है, एल्कीन। क्या पढ़ना है, एल्कीन। ठीक है, लिखो सबसे पहले एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, बोलो क्या होगा, CN2H2N, ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब आप इसमें n की वैल्यू 1, क्या n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, नहीं। एल्कीन का मतलब ही क्या होता है, एल्कीन का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड। तो आप इसमें n की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। ठीक है, n कहां से चलेगा, n कहां से चलेगा, 2 3 4 ऐसे। ठीक है, जब आप इसमें 2 करोगे तो क्या बनेगा, C2H4, ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये C डबल बॉन्ड C, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया H। ठीक है, ये क्या हो गया H। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इथीन। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथ, और डबल बॉन्ड आया हुआ है इसलिए क्या लिखते हैं, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। क्या हो गया इसका नाम, इथीन। ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेंबर होता है। कौन सा होगा फर्स्ट मेंबर, C2H4। जब आप इसमें CH2 ऐड करते जाओगे तो क्या बनेगा, C3H6, ये सेकंड मेंबर हो गया। ठीक है, इधर क्या बनेगा, C4H8। इसके बाद आप आगे की सीरीज बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद इसमें आप आगे की सीरीज बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले लिखो इसमें, सबसे पहले लिखो इसमें जो चीज पढ़नी है, सीधा सीधा टॉपिक पे लिखो। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर आपको आता है, आइसोमेरिज्म भी आता है। एक बार और रिवाइज कर लो, क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो इधर ध्यान से देखो, यहां पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C। क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड C। यहां पे कोई भी ग्रुप होगा, मान लो ये ग्रुप क्या है X, ये ग्रुप क्या है Y। ठीक है, यहां पे कोई भी ग्रुप होगा, यहां पे कोई भी ग्रुप होगा, ये क्या होगा X, ये क्या हो गया Y। ठीक है, पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पहली बात, जो ये ग्रुप है ना, जो ये ग्रुप है, दोनों के दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। दोनों के दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ग्रुप भी कैसे होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप भी कैसे होने चाहिए, जो ये वाले ग्रुप है, ये वाले ग्रुप भी कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों ग्रुप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इधर वाले भी डिफरेंट होने चाहिए और इधर वाले भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में एक क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों में एक क्या होगा, इन दोनों में एक क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। एक्स और वाई ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो। इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, जो ग्रुप लगा हुआ है एक्स और वाई दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। एग्जांपल देखो, ये क्या है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, मैंने इधर क्या लिख दिया, H लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, H लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया। ठीक है, ये दोनों ग्रुप देखो ध्यान से, ये दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है ना, दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, समझ रहे हो। ये दोनों ग्रुप अलग है, ये दोनों ग्रुप अलग है। अब ये क्या दिखाएगा, आइसोमेरिज्म। देखो कैसे दिखाएगा, ये क्या है C, ये क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है, इधर क्या है CH3। ठीक है, इधर क्या है H, इधर क्या है, इधर क्या है H, इधर क्या है CH3। इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इस पूरे ये दोनों कंपाउंड ले लिए, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट इनका डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर। समझ रहे हो, स्ट्रक्चर देखो कैसे डिफरेंट है बेटा। इसमें जो दोनों H लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं, आमने सामने लगे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, इसमें जो दोनों H है, इसमें जो दोनों CH3 है, वो कहां लगे हुए हैं, आमने सामने। जब आप इसको देखोगे, ये दोनों कहां लगे हुए हैं, कहां लगे हुए हैं, एक साइड लगे हुए हैं। समझ रहे हो, ये दोनों कहां लगे हुए हैं, एक साइड लगे हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिस का मतलब होता है सेम साइड। ठीक है, सिस का मतलब क्या होगा, सेम साइड। ये दोनों कहां लगे हुए हैं, आमने सामने, अपोजिट है, अपोजिट इसका मतलब क्या होता है, ट्रांस। क्या होता है, ट्रांस। तो एक को क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। समझ रहे हो, एक को क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, डायपोल मूवमेंट में भी है, वो सारी चीजें वहां पे पढ़ चुके हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, एक तो क्या होगा, सिस होगा, एक क्या होगा, ट्रांस। एक चीज और समझो, मैं क्यों कह रहा हूं ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये है H, ये क्या है H, ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये क्या है CH3, ये क्या है H। देखो ये दोनों अलग अलग है या नहीं है,
ये दोनों अलग अलग है या नहीं है ना? ये दोनों क्या है? सेम। ये दोनों क्या है? सेम। क्या ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता? नहीं दिखा सकता, क्योंकि एक बार आप इसको देखोगे ना, कहां दिखाई देगा? सिस में, और यही कहां दिखाई दे रहा है? ट्रांस में। मान लो आप उस तरफ वाले को रोटेट कर रहे हो, आपने इस तरफ वाले को इधर क्या कर दिया? H, इधर क्या कर दिया? CH3, बट इधर क्या रहा? H, इधर क्या रहा? H। ये सेम स्ट्रक्चर है। जब आप इसको देखोगे, CH3 कहां आ रहा है? इसके सिस में आ रहा है, और यही CH3 कहां आ रहा है? इसके ट्रांस में आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम हो गए तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ये एक ही स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? ये एक ही स्ट्रक्चर है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ये क्या है? C, ये क्या है? मान लो CH3, ये क्या है? CH3, ये क्या है? 2, ये क्या है? C, ये क्या है? डबल बॉन्ड, ये क्या है? CH, और ये क्या है? Cl। क्या ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा? क्या ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स दिखा सकता है? आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? कैसे बनाओगे? पहले आप इसके स्ट्रक्चर बना के देखोगे। आपने ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, इधर क्या लगा हुआ है? CH3, इधर क्या लगा हुआ है? CH3। ये क्या है? ये क्या है? बोलो क्या है? डबल बॉन्ड। इधर क्या है? C, इधर क्या है? H, और इधर क्या है? Cl। बताओ क्या सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस पे दोनों ग्रुप क्या आ गए? सेम आ गए। ठीक है, समझ रहे हो? ये दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। कर लोगे? ठीक है, सिस और ट्रांस के लिए क्या होने चाहिए था? ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए थे। ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए थे? अलग अलग होने चाहिए थे, और इनमें से एक क्या होना चाहिए था? कॉमन। क्या होना चाहिए था? कॉमन। ठीक है, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो यहां पे क्या होता? यहां पे H आ जाता, यहां पे H आ जाता, क्या अब ये सिस और ट्रांस दिखाएगा? क्या अब ये सिस और ट्रांस दिखाएगा? आप क्या कहोगे? दिखाएगा। एक कंपाउंड तो ये हो गया, दूसरा कंपाउंड क्या होगा? दूसरा कंपाउंड क्या हो गया? H। दोनों H को एक साइड रख दो, ये रहा H, ये क्या हो गया? CH3, ये क्या हो गया? Cl। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही सेम, नहीं, दोनों अलग अलग। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? H। ये क्या हो गया? H। दोनों सेम साइड है तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। क्या बोलेंगे इसको? सिस। दोनों H अपोजिट है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे इसके? ट्रांस। ठीक है, तो एक क्या हो गया? सिस हो गया, एक क्या हो गया? ट्रांस। एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब लिखो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है? C2H4। ठीक है, कर लोगे ना? ठीक है, N1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मैंने आपको बताया इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, और कोई भी एक इसमें क्या होना चाहिए? सेम। अगर दोनों सेम, दोनों ये सेम है, दोनों सेम है, एक ही साइड आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सिस। अगर आमने सामने आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। आप इसको मार करके रखना, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये दोनों इसके आमने सामने लगे हुए हैं, ये दोनों कहां लगे हुए हैं? आमने सामने। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। इनको क्या बोलते हैं? सिस। क्या बोलते हैं? सिस। ठीक है, अब लिखो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां से शुरू है ये। लिखो इसमें MOP। ठीक है, लिखो इसमें MOP। ठीक है, लिखो इसमें MOP। MOP ये बेटा ये चलेगा 3-4 दिन चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3-4 दिन चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में बहुत सारी चीजें इस पे टिकी हुई है। ठीक है, इसकी MOP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो जल्दी। सबसे पहले लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, लिखो, देखो इधर। सबसे पहले क्या है? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। क्या है बेटा? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। आप एल्काइन में सबसे पहले क्या करोगे? पार्शियल रिडक्शन करोगे। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। क्या हो जाएगा? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा। आपने क्या किया था? जैसे एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ के आए थे, इधर क्या लिया था? बोलो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एल्काइन से आपने क्या बनाया था? एल्काइन से बोलो क्या बनाया था? 3CH3। एल्केन बनाया था नहीं बनाया था? एल्काइन से आपने क्या बनाया था? एल्केन इधर क्या डाला था? H2। किसकी प्रेजेंस में? निकल हो, प्लेटिनम हो, या फिर क्या हो? प्लेटिनम हो। ठीक है, इस ट्रिपल बॉन्ड को आप कहां पे रोक सकते हो? कहां किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डबल बॉन्ड में भी। यानी कि इस एल्काइन को हम कहां तक रोक सकते हैं? इसका रिडक्शन तो करना ही है। ये क्या हो गया बेटा? CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। अगर आप इसको डायरेक्ट जाएगा ये इसमें, अगर इससे यहां पे रोक देते हो, इसी चीज को क्या बोला जाता है? पार्शियल रिडक्शन। और यहां से यहां जाएगा, हुआ क्या है? रिडक्शन ही हुआ है। कैसे पता लगा आपको? एडिशन ऑफ H2।
एडिशन ऑफ H2, इसको क्या बोला जाता है? एडिशन ऑफ H2 को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। आपने इसमें क्या किया था? रिडक्शन ही किया था। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि आप इसकी एमओपी पढ़ चुके हो, इसकी एमओपी पढ़ चुके हो। अब आपको इसमें क्या करोगे? एल्काइन से आपको क्या बनाना है? एल्काइन से आपको क्या बनाना है? एल्कीन, क्योंकि आप किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हो? एमओपी ऑफ किसकी पढ़ रहे हो? एल्कीन की। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल रिडक्शन। क्या बोलेंगे? पार्शियल रिडक्शन। अगर आप कंप्लीट रिडक्शन करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में। उसकी आप प्रिपरेशन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो लिखो इसमें रिएक्शन। ठीक है, ये तो बेटा किससे बनाना है? पार्शियल रिडक्शन किसका करना है? एल्काइन का। किसका करना है? एल्काइन का। लिखो इसमें सबसे पहले ये क्या दे रखा बेटा? मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या दे रखा है? CH3। क्या दे रखा है? CH3। अब बेटा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। ये क्या है बेटा? एल्काइन। क्या है बेटा? एल्काइन। अब इस एल्काइन के साथ एक दिक्कत है। ठीक है, इस एल्काइन के साथ एक दिक्कत है, जब आप इसका रिडक्शन करोगे, ठीक है, जब आप इसका रिडक्शन करोगे तो ये दो अलग अलग तरीके कंपाउंड देगी। कैसे? देखो देखो, अगर मान लो बेटा आपने क्या कर दिया, ये क्या है? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। इधर क्या बन गया? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये दोनों CH3, ये दोनों CH3 कहां रह सकते हैं बेटा? सेम साइड भी रह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों CH3 कहां रह सकते हैं? सेम साइड भी रह सकते हैं। मतलब जो H2 ऐड होगी वो किस मैनर में होगी? किस मैनर में होगी? सिस मैनर में, सिन मैनर में। बताया था ना, सिन और एंटी। ठीक है, एक क्या हो सकता है? एक क्या हो सकता है? क्या हो भाई? इधर क्या पॉसिबिलिटी होती है? एक क्या होगा? CH3, एक इधर भी क्या होगा? CH3, इधर क्या होगा? H, और इधर क्या होगा? H। ठीक है, ये दोनों ट्रांस भी जा सकती है। ठीक है, उधर कोई भी सेलेक्टिविटी नहीं थी ऐसे। ये किस में जा सकती है? ये किस में जा सकती है? सिस में भी जा सकती है। किस में जा सकती है? ये सिस एल्कीन भी बना सकती है। अब इधर क्या बना सकती है? ट्रांस एल्कीन भी। उधर क्या बना सकती है? ट्रांस एल्कीन भी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये कैसी है? कैसी है? सिस एल्कीन है। ये कैसी है? ट्रांस एल्कीन। अब आपको कैसे पता लगेगा सर सिस बनाएगा या ट्रांस? सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? रिएजेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? रिएजेंट पे। आपको रिएजेंट बताएगा सिस कौन बनाएगा, ट्रांस कौन बनाएगा। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। अगर आपने यहां पे क्या ले लिया? Na, क्या है? सोडियम। सोडियम किस में ले लिया बेटा? लिक्विड अमोनिया। क्या ले लिया? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये देखो रिएजेंट लिख देता हूं। इधर क्या है? सोडियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ये हमेशा क्या देगा? ट्रांस। क्या देगा? हमेशा ट्रांस। क्या देगा? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ये क्या देगा? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, अगर आपने ले लिया H2 का एडिशन करा रहे हो, क्या करवा रहे हो? H2 का एडिशन किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम और चारकोल की प्रेजेंस में। ठीक है, H2 किसकी प्रेजेंस में ले रहे हो? प्लेटिनम और क्या है? चारकोल। ठीक है, ये आपको क्या देगा? ये आपको क्या देगा? सिस एल्कीन। क्या देगा? सिस एल्कीन। ठीक है, ये दो चीजें होती है। एक तो क्या हो गया? सिस, एक क्या हो गया? ट्रांस। ठीक है, अगर आपने इधर लिया है, अगर आपने इधर लिया है, क्या लिया है? क्या लिया है? Na किसकी प्रेजेंस में? लिक्विड अमोनिया। क्या है? Na लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। देखो देखो, अगर आप ये स्कीम यूज करते हो तो इस रिएक्शन का नाम, इसको क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बर्च रिडक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बर्च रिडक्शन। ठीक है, अगर आप ये स्कीम यूज करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, इस कैटलिस्ट का एक नाम होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, ये देखो। ठीक है, दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है? बर्च रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लिंडलार कैटलिस्ट। देख लो ध्यान से। ठीक है, कर लिया नोट ये? ठीक है, देखो इधर कर लिया नोट? जल्दी जल्दी करो बेटा, ये स्कीम देख लो। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इसको समझ के देखो बेटा, थोड़ा थोड़ा इसको समझ के देखो। देखो, एल्केन में पढ़ाया था ना मैंने। ठीक है, देखो इधर एल्केन की प्रिपरेशन में इसका यूज बताया था ना। इधर क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? H2 का एडिशन होता है। क्या होता है बेटा? H2 का एडिशन होता है। किसकी प्रेजेंस में होता था? किसकी प्रेजेंस में होता था? या तो क्या लेते थे? निकल, या फिर क्या लेते थे? प्लेटिनम, या फिर क्या लेते थे? प्लेटिनेट। ये आपको पता है? ये आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाता था?
किसमें, मान लो इधर डबल बॉन्ड ले लिया, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, सिंगल बॉन्ड में। इधर क्या हो जाता था, सिंगल बॉन्ड में इधर क्या लग जाता था, एच, इधर क्या लग जाता था, एच, इधर क्या लग जाता था, एच, ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया एच, ये क्या हो गया एच। अब एक चीज बताओ बेटा, सबसे पहले क्या आता था, इधर मेटल आता था, क्या आता था, मेटल आता था। उस टाइम पे मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट बताई थी ना। सबसे पहले इधर आके कौन चिपकेगा, H2 क्या होगा बेटा, H2 क्या होगा, इसके सरफेस पे आ गया, ठीक है। इधर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बॉन्ड टूटने लग जाता है, ये बॉन्ड क्या होने लग जाता है, बनने लग जाता है, ये बॉन्ड क्या होने लग जाता है, टूटने लग जाता है। फोर मेंबर क्या बनाता था, ट्रांजिशन स्टेट। फिर मैंने क्या बताया था, दोनों H किस साइड से आएंगे, सेम साइड से। किस साइड से आएंगे, सेम साइड से, ठीक है। दोनों H किस साइड से आएंगे, सेम साइड से। मैंने आपको यहां पे बताया था ये एडिशन कैसा होता है, सिन, कैसा होता है, सिन। सेम यही चीज है, यही H2 आया है, किसकी प्रेजेंस में है, प्लेटिनम और चारकोल की प्रेजेंस में। कैसा कैसा एडिशन देगा, सिस, कैसा एडिशन देगा, सिस, ठीक है। जो पीछे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं, इधर मैंने क्या ले लिया, CH3, इधर क्या ले लिया, C, ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या ले लिया मैंने, CH3, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसमें मैं किसका एडिशन कराता हूं, H2 का एडिशन कराता हूं। किसका एडिशन कराता हूं, H2 का, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और क्या ले लिया मैंने, चारकोल, ठीक है। इसमें सबसे पहले होगा क्या, क्या होगा, बोलो, एल्कीन बनेगी या नहीं बनेगी, एल्काइन से क्या बनेगा, एल्कीन, बट कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, C, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड C, इधर क्या लग गया, CH3, इधर क्या लग गया, H, इधर क्या लग गया, CH3, इधर क्या लग गया, H, क्योंकि कौन सा रिएजेंट है, लिंडलार कैटलिस्ट, ठीक है। अगर मैं इधर लेता हूं, देखो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बर्च। ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, इसको क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बर्च रिडक्शन, ठीक है। ये क्या बनाता है हमेशा, ट्रांस एल्किन, क्या बनाता है, ट्रांस एल्किन, ठीक है। ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, CH3, इधर क्या हो गया, CH3, इधर क्या हो गया, H, और इधर क्या हो गया, H। ये प्रोडक्ट था, ठीक है। आपको रिएक्शन दे देगा, इधर बोल देगा A, इधर बोल देगा B, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अब इसी में लिखो बेटा, इसी में लिखो, देखो इधर कई बार ऐसे होता है, मान लो ये क्या है, CH, इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। जब आप इसको मान लो H2 के साथ ट्रीट करा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम और चारकोल की प्रेजेंस में, ठीक है। जब इस पे H2 का एडिशन होगा, क्या बनेगा, इधर से CH2, इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, इधर क्या हो जाएगा, H, इधर क्या है, H। क्या इधर सीसो ट्रांस पढ़ सकते हैं, क्या इसमें सीसो ट्रांस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप चाहे ये ले लेना या फिर क्या ले लेना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। कहने का मतलब है इधर कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, तो चाहे आप इसमें क्या बना लो बेटा, क्या कर लो, चाहे आप इसमें कौन सा कैटलिस्ट ले लो, लिंडलार कैटलिस्ट ले लो, या फिर इसमें क्या करवा लो, बर्च रिडक्शन करवा लो, ठीक है। या फिर इसमें आप क्या करवा लो, बर्च रिडक्शन, क्या करवा लो बेटा, बर्च रिडक्शन। दोनों क्या काम करेगी, दोनों सेम काम करेगी, ठीक है। दोनों क्या करेगी बेटा, सेम काम करेगी, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। और ये रिएजेंट में ही पढ़ा जाता है, बर्च रिडक्शन, कर लोगे, ठीक है। लिखो इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो CH3, इधर क्या है, C, इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, C, इधर क्या है, C, इधर क्या है, डबल बॉन्ड C, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। मान लो बेटा मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ये क्या है, CH3, इधर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड C, इधर क्या है, COCl, ठीक है। देखो इधर मैंने इधर क्या ले लिया, H2, क्या ले लिया, H2, ठीक है। H2 लिखो, किसकी प्रेजेंस में, देखो इधर क्या ले लिया, H2 किसकी प्रेजेंस में ले लिया, PD की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में ले लिया, PD की प्रेजेंस में। अब बेटा यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। मान लो बेटा यहां पे क्या है, रिएजेंट, क्या है, रिएजेंट, ठीक है। देखना बेटा एक चीज है, यहां से एक चैप्टर और पढ़ा जाता है जिसका नाम क्या है, रिएजेंट, ठीक है। वो जो सिलेबस बता रहा था उसकी कुछ चीजें बता रहा हूं, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। एक होता है बेटा सेलेक्टिविटी, एक क्या होता है, सेलेक्टिविटी। ये सेलेक्टिविटी 3 तरीके की होती है, ठीक है। टॉपिक का नाम है, छोटा सा समझना। इधर क्या है, सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है, सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या है, सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या सेलेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। देखो इधर 3 तरीके की सेलेक्टिविटी होती है, ठीक है, 3 तरीके की सेलेक्टिविटी होती है। एक को क्या बोलते हैं बेटा, रीजियो सेलेक्टिविटी, क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी, क्या है, रीजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं बेटा,
एक को क्या बोलते हैं बेटा, कीमो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं एक को, कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, कीमो सेलेक्टिविटी। एक को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। एक को क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तीन तरीके की सेलेक्टिविटी होती है। ठीक है, तीनों तरीके की सेलेक्टिविटी सीखो। इसको क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बेटा अलग तरीके से चलेगी अब। ठीक है, एनसीईआरटी में रखा बहुत कम है, बहुत कम है। आप इसको समझो, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, जेईई में देखोगे, नीट में देखोगे, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और ऐसी बात नहीं क्वेश्चन लिख रखी है, बट उसको अच्छे से समझो। देखो, मान लो इधर क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है, एच, इधर क्या है, एच, ऐसे मान लो। ये क्या है, CH3, इधर क्या है, सी, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर क्या है, CH2। ठीक है, समझ रहे हो। या फिर एक चीज समझो, रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने ये चीज ले ली, ठीक है, ये रहा, इस पे किसका एडिशन करवाना है, HBr का। अभी आगे चल के रिएक्शन आएगी। ठीक है, देखो बेटा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन आया हुआ है बेटा, कौन आया हुआ है, डबल बॉन्ड। कौन आया हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये HBr टूट जाता है। अभी आगे चल के यही रिएक्शन पढ़नी है अपने को, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। एक जगह क्या जुड़ेगा, H, और एक जगह क्या जुड़ेगा, Br। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं अभी। जैसे मान लो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, CH3 है, इधर क्या है, C, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर क्या है, CH2। ठीक है, इधर क्या है, CH2, ये क्या है, CH3। ठीक है, इसके साथ कौन लगा हुआ है, मान लो H लगा हुआ है, या फिर इसको कंबाइन करके लिख लो, ये क्या है, CH3, इधर क्या है, CH, इधर क्या है, डबल बॉन्ड, इधर क्या है, CH2। ठीक है, अब बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक। फंक्शनल ग्रुप कितना है, सिर्फ एक। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, किसके साथ करवा रहा हूं, HBr के साथ। ये HBr टूट जाता है, एक जगह क्या लगेगा, पॉजिटिव, एक जगह क्या लगेगा, नेगेटिव। अभी आपको नहीं पता मान लो। ठीक है, बस आप एक चीज समझ रहे हो, यहां पे इस डबल बॉन्ड पे, ठीक है, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे एक जगह क्या लगेगा, H लगेगा। क्या लगेगा, H लगेगा, और एक जगह क्या लगेगा, Br लगेगा। मैं सिर्फ मान लो H की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो H दो जगह पे लग सकता है, या तो इस जगह पे या फिर इस जगह पे। समझ रहे हो, यहां से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई। एक जगह क्या लग गया, H लग गया, मान लो इधर क्या लग गया, Br, और दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। इधर क्या हो गया, CH3, इधर क्या हो गया, CH, इधर क्या लग गया, Br, इधर क्या लग गया, CH2, इधर क्या लग गया, H, इधर क्या लग गया, H। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक ही है। फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, एक ही है। मान लो मैं इन दोनों के प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट बना दिए। इधर क्या लग गया, इधर क्या लग गया, H, इधर क्या लग गया, Br, इधर क्या लग गया, Br। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, बट जब आप इसका रिएक्टेंट देखोगे, इसके रिएक्टेंट में कितने फंक्शनल ग्रुप थे, कितने फंक्शनल ग्रुप थे, ये क्या है, CH, ये क्या है, डबल बॉन्ड CH2। कितने फंक्शनल ग्रुप थे, एक। कितने फंक्शनल ग्रुप थे, एक। एक ही फंक्शनल ग्रुप पे इस तरफ अटैक होएगा या इस तरफ अटैक होएगा, इस चीज को क्या बोला जाता है, रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, रीजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, एक ही है। इस फंक्शनल ग्रुप पे H यहां जुड़ेगा या फिर H यहां जुड़ेगा, इस चीज को क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रीजियो सेलेक्टिविटी। समझ रहे हो भाई, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इस पे H इस तरफ जुड़ेगा या इस पे H इस तरफ जुड़ेगा, इस चीज को क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। मतलब आप उसकी रीजियो देख रहे हो, यहां पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा या फिर इस कार्बन पे जुड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप एक ही है, उस पे जो H जुड़ता है, मान लो वो दो जगह हो सकती है, या तो इधर या फिर इधर। फिर आप जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो आपको दो में से मान लो एक अंश को ठीक करना होता है, एक मेजर अमाउंट में मिलता है। मान लो मैं इसको क्या कह दूंगा, मेजर। ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। अभी नहीं आता तुम्हें मेजर कौन सा होगा, कैसे पहचानना होता, वो चीज नहीं सीख रहे। ठीक है, तो अपनों ने ये क्या कह दिया, मेजर। इस चीज को क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, रीजियो सेलेक्टिविटी कहां पे अटैक होगा, यहां या फिर यहां। ठीक है, इस चीज को क्या बोलेंगे बेटा, रीजियो सेलेक्टिविटी। तो रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब ये है। अब आ जाओ कीमो सेलेक्टिविटी। अब क्या है, कीमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, मान लो इधर क्या है, CH3। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो ये रहा। ठीक है, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O C। ठीक है, मान लो इधर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इधर क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड। जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक तो ये हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। कौन सा है, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड। क्या हो गया, डबल बॉन्ड।
ठीक है, ये कैसा है, ये क्या है, कैसा है, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, डबल बॉन्ड। कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3। कितने फंक्शनल ग्रुप है, 3। मान लो मैंने कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया, मैंने कोई ऐसा रिएजेंट ले लिया, क्या ले लिया बेटा, रिएजेंट, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे अटैक करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे अटैक करेगा, ठीक है। इस रिएजेंट की खासियत है वो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा। अब इस रिएजेंट की खासियत देखेंगे, मान लो टोलिन्स ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन ले लिया, एक होता है एल्डिहाइड, एक क्या होता है, कीटोन। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड पे, कीटोन पे रिएक्शन नहीं करता। समझ रहे हो? तो बेटा मान लो कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट है, इसकी खासियत है ये सिर्फ और सिर्फ किस फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्शन करेगा, इस पे, इन दोनों पे नहीं करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कीमो सेलेक्टिविटी। समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब है इधर कितने फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, 3। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, कीटोन। एक मान लो ये हो गया डबल बॉन्ड, एक क्या हो गया, ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, ये 3 फंक्शनल ग्रुप है। 3 फंक्शनल ग्रुप पे किस पे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उस चीज को क्या बोला जाता है, कीमो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, कीमो सेलेक्टिविटी। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसी पे रिएक्शन होगी, बट उस फंक्शनल ग्रुप पे 2 जगह है, या तो इस तरफ अटैक होगा या फिर इस तरफ अटैक होगा, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रीजियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। एक क्या बेटा, कीमो सेलेक्टिविटी। एक क्या बेटा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। क्या बेटा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब समझना, ठीक है। मान लो बेटा ये है, ये है, ये कहां पे लगा हुआ है, मान लो ये अबव द प्लेन लगा हुआ है, ये कहां पे लगा हुआ है, बिलो द प्लेन लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सिखाई थी ये बातें, ये कहां पे है, अबव द प्लेन, ये कहां है, बिलो द प्लेन। ठीक है, एक एक एग्जांपल समझो, अभी आपको रिएक्शन नहीं सीखनी है, रिएक्शन नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट समझना है कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है। जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करवाने के लिए, यहां से अटैक करवाएगा, ठीक है, यहां से अटैक करवाएगा। अब देखो बेटा, ये Br बाहर निकल जाता है, Br क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप है, Br क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। कहां पे चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, इधर देखो ये है, मान लो, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब Br यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी इसी जगह पे आ गया। कहां पे आ गया, न्यूक्लियोफाइल भी अबव द प्लेन ही आ गया। लिविंग ग्रुप कहां पे लगा हुआ था, अबव द प्लेन। लिविंग ग्रुप कहां पे लगा हुआ था, अबव द प्लेन। न्यूक्लियोफाइल भी कहां गया, अबव द प्लेन। तो ये ग्रुप कहां चला गया, ये ग्रुप कहां चला गया, बिलो द प्लेन। कहां चला गया, बिलो द प्लेन। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां पे अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन है ना, इसके बैक साइड से अटैक करेगा। तो मतलब कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। कहां से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन। ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे आ गया बेटा, बिलो द प्लेन। तो ये CH3 कहां चला गया, CH3 कहां चला गया, अबव द प्लेन। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री देखी गई है, वो अबव द प्लेन अटैक करता है या फिर कहां अटैक करता है, बिलो द प्लेन। तो बेटा ये केमिस्ट्री में जो सिलेक्टिविटी होती है ना, 3 तरीके की होती है। एक तो क्या होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी, पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे तो अटैक करेगा, बट कहां से करेगा, इस कार्बन पे करेगा या उस कार्बन पे करेगा, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिविटी। कौन से फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करेगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी। अब कहां से अटैक करेगा, अबव से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, आप ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन सीखोगे ना, सभी में क्या पढ़ोगे, सभी में क्या पढ़ोगे, कीमो सेलेक्टिविटी भी देखोगे, अगर उसमें है तो रीजियो सेलेक्टिविटी भी देखोगे, अगर उसमें है तो, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी देखोगे उसमें है तो। ठीक है, जैसे ये था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया, क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब लिखो बेटा एक रिएक्शन, ठीक है, जो देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा था बेटा मैंने। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, कितने फंक्शनल ग्रुप है बेटा इसमें, कितने बेटा, 3। एक तो क्या दे रखा है, COCl। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड या फिर एसाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये कैसा है, डबल बॉन्ड। कैसा है, डबल बॉन्ड। अब बेटा एक बात बताओ, जब आप H2 की रिएक्शन करवाते हो, आपको पता है ये C ट्रिपल बॉन्ड C किस में कन्वर्ट होने की हिम्मत रखता है, डबल बॉन्ड में। अगर आप इसका रिडक्शन करते हो किस में कन्वर्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड में। और डबल बॉन्ड भी किस में हो सकता है, सिंगल में भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखो, देखो एक रिएक्शन होती है बेटा, एक रिएक्शन होती है, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, H2, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये क्या होता है बेटा, H2PdBaSO4।
ठीक है, मान लो बेटा आप इसका इसका क्या करवाते हो बेटा, क्या करवाते हो, इसका रिडक्शन करवाते हो। देखो रिएक्शन कैसे होती है, एक लग गया H, एक लग गया H, इसको यहां से ब्रेक कर दो। ठीक है, आप इस कंपाउंड में H2 ऐड करवा रहे हो, C डबल बॉन्ड O के साथ कौन आ गया, H आ गया, H के साथ कौन आ गया, Cl आ गया। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बन जाएगा H, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन जाएगा H, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा HCl। ये क्लास 12th में रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने ये स्कीम यूज की है तो इसका भी एक नेम रिएक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, ये देखो रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लास 12th में आती है। ठीक है, जैसे आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे ना उसमें आएगी, क्या बोलते हैं इसको, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, ये किसके प्रिपरेशन में काम आती है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। किसके प्रिपरेशन में काम आती है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। यहां से एसाइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, हाँ किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। ठीक है, इसको देख लो, इसको क्या बोलते हैं, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, मैंने यहां पे रिएक्शन की है। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, ये जो H2PD है, ठीक है, H2PD है, किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है। देखो इसकी कीमोशल एक्टिविटी देखो, सबसे पहले क्या ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है। यही तो पढ़ रहे थे, यही तो पढ़ रहे थे। जब ये अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसमें कन्वर्ट करेगा, कैसी बनाएगा, कैसी बनाएगी, कैसा कैसा कैसा, सिस या ट्रांस, कैसा होगा बेटा ये सिस, कैसा होगा बेटा सिस। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये इस एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है, कर सकता है। इस एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। समझ रहे हो ना, जब आप इसका यूज करते हो ये एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, बोलो, एसाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। मतलब जब भी ये रिएक्शन करने के लिए जाएगा और रिएक्शन कैसे करता है, ट्रिपल बॉन्ड को किसमें, एल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में। और वो एल्कीन भी कैसी होनी चाहिए बेटा, सिस एल्कीन। कैसी होनी चाहिए, सिस एल्कीन। ठीक है, अब सिस एल्कीन का मतलब समझो, देखो ये है सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, देखो ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में। मैंने CH3 ग्रुप को ऊपर की तरफ मान लिया, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, यहां पे जो H आएगा कहां पे लग गया, नीचे की तरफ लग गया। ठीक है, जब आप इसको देखोगे यहां पे भी क्या लगेगा, H2 का एडिशन मैंने सेम साइड करा दिया, क्योंकि ये क्या बनाता है, सिस बनाता है। क्या बनाता है, सिस बनाता है। अब बेटा यहां पे क्या बच गया, यहां पे कौन सा कार्बन बच गया, ये यहां पे क्या लगा हुआ है, C, यहां पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड C। इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और यहां पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में। तो जो ये एडिशन हुआ है किसकी तरह हुआ है, किसकी तरह हुआ है, सिस की तरह। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो साइड प्रोडक्ट है, उसको छोड़ दो, जो मेन प्रोडक्ट है ना वो देखना होता है। कर लोगे, ठीक है। अगर बेटा मैंने इसी के साथ, अगर मैंने इसी के साथ क्या ले लिया, क्या ले लिया, क्या ले लिया, Na, इधर क्या ले लिया, Na इन लिक्विड अमोनिया। क्या ले लिया बेटा, Na इन लिक्विड अमोनिया। क्या ले लिया, Na इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, बोलो, क्या होगा बेटा, ये बर्च। क्या होगा बेटा, बर्च। ठीक है, एक पहली बात बर्च की आप क्या देखो बेटा, बर्च की आप क्या देखो बेटा, कीमोशल एक्टिविटी। सबसे पहले जो बर्च की कीमोशल एक्टिविटी होती है ना, बर्च इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये सेम का सेम रहेगा। ये इसकी कीमोशल एक्टिविटी क्या थी, ये इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा और ये इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा। बर्च कभी भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहां से क्या होगा बेटा, यहां से क्या होगा, CH3। क्या होगा बेटा, CH3। ठीक है, दूसरा ये ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड में। बट जो एडिशन होता है वो कैसा होता है बेटा, कैसा होता है, ट्रांस। कैसा होता है बेटा, ट्रांस। देखो इसमें कैसे बनाओगे, यहां पे क्या लिया हुआ है, CH3। ठीक है, क्या लिया हुआ है, CH3। इधर CH3 के साथ कौन लगा हुआ है, C। इधर क्या लग गया, H। क्या लग गया, H। ठीक है, इसमें ट्रांस कैसे बनाओगे, इस तरफ आपने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया ना। क्या जोड़ दिया, H। उस तरफ भी क्या जोड़ दोगे, दूसरी तरफ क्या जोड़ दोगे, H। दूसरी तरफ क्या जोड़ दोगे, H। ठीक है, यहां पे कौन आ जाएगा, C। इधर कौन हो जाएगा, डबल बॉन्ड कौन हो जाएगा,
सी, इधर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, और इधर क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, कर लोगे, ये चीज थी बेटा। ठीक है, ये चीज थी बेटा। ठीक है, इधर हाइड्रोजन पूरे कर लेना। ठीक है, इस C पे एक और H आएगा ना, इस C पे H आएगा, वो लिख लेना, हाइड्रोजन पूरे कर लेना, ये समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इसमें ये चीज देखो, इसमें ये चीज देखो, ये कहां पे लगे हुए दोनों ग्रुप। ठीक है, इसको उठा लो H को, दोनों ग्रुप कहां पे लगे हुए हैं ट्रांस में, इसमें दोनों ग्रुप कहां पे लगे हुए हैं, कहां पे लगे हुए हैं सिस में, इसमें दोनों ग्रुप कहां पे लगे हुए हैं सिस में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या है बर्च, क्या है बेटा बर्च। ठीक है, ये क्या है बर्च, और इसको क्या बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी दे देता है, अगर इसके सामने कौन आ जाता है एसिड क्लोराइड, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं रोजनमंड, क्या बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड को साथ के साथ किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। ठीक है, इसको देख लो, लिख लो इसको। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, लिखो बेटा, एक और टॉपिक लिखो इसी के अंदर, ये थोड़ा सा रिएजेंट का टॉपिक है। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिखो बर्च, नोट लगा लेना, ये इस चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है, बट किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है रिएजेंट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर जेई। ठीक है, एडवांस में ही पूछता है। ठीक है, एडवांस में ही पूछता है। ठीक है, वो भी जेई का है। ठीक है, बट ये जेई एडवांस में ही पूछ लेता है। ठीक है, जेई एडवांस में भी पूछ लेता है। लिखो, इसको क्या बोलते हैं डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन, क्या बोलते हैं डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन। ये क्या है बेटा डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन, क्या है बेटा डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन। ठीक है, डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन। ठीक है, बर्च रिडक्शन डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन भी करवा सकता है। बर्च जो रिएजेंट होता है, लिखो सबसे पहले। ठीक है, देखो ये होता क्या है। ठीक है, ये देखो होता क्या है। ठीक है, मान लो आपने इधर क्या ले लिया, क्या ले लिया बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया बेंजीन ले लिया, क्या ले लिया बेंजीन। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, कुछ इसकी आगे ही एप्लीकेशन है। ठीक है, लिखो इधर आपने क्या ले लिया लिक्विड अमोनिया, क्या ले लिया लिक्विड, इधर क्या ले लिया लिक्विड, इधर ये लिथियम ले लिया, या फिर क्या ले लिया लिक्विड अमोनिया। ठीक है, समझ रहे हो, वो उधर क्या था सोडियम किसकी प्रेजेंस में था लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे एक सोलवेंट भी होता है ETOH, क्या होता है ETOH। ठीक है, ये इसका क्या कर देता है रिडक्शन कर देता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ H2, क्या होता है एडिशन ऑफ H2। तो जो ये डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट होएगा सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होएगा सिंगल बॉन्ड में। इसका मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूं, बट आपको एक चीज समझनी है, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये क्या कहां जाएंगे आमने सामने आएंगे। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कहां आएंगे आमने सामने। अब इसके तीन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो ये होगा, या तो फिर क्या होगा ये होगा, या फिर क्या होगा ये होगा, या फिर क्या होगा ये होगा। ठीक है, जैसे ये आमने सामने आएंगे हमेशा, कहां आएंगे आमने सामने। ठीक है, ये हो गया, हाँ सेम ही है, ये बना दो, ये बना दो, या फिर क्या बना दो ये बना दो। ठीक है, समझ रहे हो, अभी तक तो सेम चल रहा है। ठीक है, अभी तक क्या चलेगा सेम चलेगा, इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, अब देखो बेटा ये रहा। ठीक है, COOH। ठीक है, इधर क्या दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है लिक्विड अमोनिया, इधर क्या है ETOH, ये भी क्या है बर्च रिएजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना, देखो इधर
आपने इधर क्या लिया है, आपने इधर क्या लिया है, ये कोई भी बेंजीन की रिंग होगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आमने सामने आएगा। अब ये जेड ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगली जो रिएक्शन है, अब इसके साथ क्या लगा के दे देगा, ग्रुप लगा के दे देगा, क्या लगा के दे देगा, ग्रुप, ठीक है। जेड ग्रुप दो तरीके का हो सकता है, या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये दोनों मैंने आपको बताए थे। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसकी एक पहचान होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, जहां पे आपको डबल बॉन्ड या फिर क्या दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, वो क्या होगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है बेटा, जो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, जो किससे जुड़ा हुआ हो, सिंगल बॉन्ड से। इसके एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो इस जेड की जगह क्या होता, CH3, क्या होता, CH3। CH3 कैसा ग्रुप है बेटा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है या नहीं है ना, तो कैसा ग्रुप होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। मान लो बेटा इसकी जगह क्या होता, OH, इधर क्या होता, OCH3, क्या होता, OCH3, इधर क्या होता, NH2, क्या होता, NH2। ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि किससे जुड़े हुए, CH3 में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, OH में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, इधर क्या होगा, OCH3 सिंगल बॉन्ड, इधर भी क्या होगा, NH2 क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लो बेटा ऐसा होता COOH, ये क्या है, CHO, ठीक है, क्या है, CHO। जब आप इनके स्ट्रक्चर देखोगे, इनके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आया हुआ है, डबल बॉन्ड, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जब भी आप बर्च रिडक्शन कराओगे, जब भी आप क्या कराओगे बेटा, बर्च रिडक्शन कराओगे, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कहां पे आना चाहिए, sp3 पे आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कहां पे आना चाहिए, sp2 पे आना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कहां पे आना चाहिए, कहां पे आना चाहिए, sp3 पे। जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कहां पे आना चाहिए, sp2 पे। कहां पे आना चाहिए, sp2 पे। कर लोगे ना इस चीज को, ठीक है। अभी एग्जांपल देता हूं, आपने इधर क्या लिया, बेंजीन की रिंग ली, ये सिंपल थी, ठीक है, सिंपल थी तो आपने प्रोडक्ट बना दिया। इधर क्या है, COOH, क्या है, COOH। जब आप इसमें सोडियम लेते हो, किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया। कहने का मतलब है जब आप क्या करवाते हो, इसमें बर्च रिडक्शन कराओगे, ठीक है। इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। ये देखो इधर से क्या होगा, इधर COOH लग गया, क्या लग गया, COOH। अब की बार आपने क्या किया, डबल बॉन्ड आमने सामने बना दिए, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता था, और क्या हो सकता था, मान लो आपने क्या कर दिया, इधर क्या है, COOH, ठीक है। इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड आपने इधर बना दिए, ठीक है। समझ रहे हो, ये कैसा ग्रुप है, ये इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा, ये मेजर ये होगा, क्योंकि इन दोनों के नाम अलग अलग आएंगे। पहले वाले केस में क्या था, इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या थे, सभी तीनों के स्ट्रक्चर सेम थे ना, सेम ही नाम था ये भी। समझ रहे हो। अब देखो बेटा, इसको देखो ध्यान से, ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है या नहीं है, समझ रहे हो। इन दोनों में से एक बनेगा। फिर आप देखोगे इस ग्रुप को, ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग, कैसा है ये ग्रुप, हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैसे, C डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है, OH, इसके अंदर कौन आएगा, डबल बॉन्ड। तो कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा, sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा, sp2। इसकी कितनी है, sp3। इसकी कितनी है, sp2। कौन सा होगा बेटा प्रोडक्ट, ये होगा, ये नहीं होगा। समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। एक और देख लो, ये क्या है, OMe, या फिर क्या लिख देता हूं, OCH3। ये किसके साथ रिएक्शन, इसने क्या किया बेटा, इसने भी बर्च रिडक्शन किया, क्या किया, बर्च रिडक्शन किया, ठीक है। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, विड्रॉइंग, बोलो कैसा ग्रुप है ये, डोनेटिंग। कैसा है, डोनेटिंग है तो किस पे जाएगा, sp2 पे। किस पे जाएगा, sp2 पे। तो इस तरफ आप क्या करवा दोगे, इस तरफ क्या करवा दोगे, OCH3, क्या करवा दोगे, OCH3, ठीक है। ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। इसमें ये बनेगा। एक और भी प्रोडक्ट बन सकता था, इसमें क्या बन सकता था, इधर क्या है, इधर OCH3, ठीक है। इधर क्या होगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। जब आप इस ग्रुप को देखोगे, कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां पे जाता है, sp3 पे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पे जाता है,
कहां पे जाता है sp2 पे। ठीक है, समझ रहे हो, ये बर्च के कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, देखो इसके बाद लिखो दूसरा मेथड, लिखो दूसरा मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। लिखो एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड, लिखो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। ये क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, दूसरा मेथड है ये, दूसरा मेथड है क्या बनाने का? क्या बनाने का? एल्कीन बनाने का, एल्कीन बनाने का दूसरा मेथड है। ठीक है, ये क्या बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। लिखो इसमें, लिखो जल्दी। ठीक है, देखो बेटा, एक होता है B2H6। क्या होता है बेटा? B2H6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं तो इसको बेटा? डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। ठीक है, इस B2H6 को कैसे लिख सकता हूं मैं? BH3। इधर क्या लिख सकता हूं बेटा? 2। समझ रहे हो? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 2। ठीक है, और मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो BH2, इधर क्या होगा बेटा? H। समझ रहे हो? पहले क्या था? B2H6, इसको क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। पी ब्लॉक में पढ़ना होता है इसको अच्छे से। B2H6 इसका नाम क्या हो गया? डाइबोरेन। B2H6 को कैसे लिख सकता हूं? BH3 का होल ट्वाइस, या फिर इसको या तो ये दिया हुआ हो या ये दिया हुआ हो, मैं लास्ट में क्या कंक्लूड कर दूंगा? H और क्या कर दूंगा? BH2। क्या कर दूंगा बेटा? H और BH2। देखो एक छोटी सी बात सीखो, डिहाइड्रेशन पढ़ा आपने। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता था? रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता था? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता था? रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता था? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूं? हाइड्रोबोरेशन। क्या कह रहा हूं? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब समझो बेटा क्या होगा? ये क्या है? हाइड्रो। ये क्या होगा बेटा? हाइड्रो। ये क्या होगा बेटा? बोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इधर हाइड्रो का मतलब क्या होता है? H, और बोरेशन का मतलब क्या हो गया? BH2, मतलब बोरोन का कंपाउंड है। ठीक है, बोरेशन यूज किया गया है बी के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? बी के लिए। अभी आपको क्या करना है? पहले आप एल्काइन पे क्या कर रहे थे? H2 का एडिशन करवा रहे थे, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ H2। अभी आप क्या करवा रहे हो बेटा एल्काइन पे? हाइड्रोबोरेशन। क्या करवा रहे हो बेटा? हाइड्रोबोरेशन। मतलब आप किसका एडिशन करवा रहे हो? किसका एडिशन करवा रहे हो? बोरोन का। किसका एडिशन करवा रहे हो? बोरोन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, लिखो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो इधर। ठीक है, अभी क्या है? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, लिखो इसको, क्वेश्चन लिखो। CH3, CH3, इधर क्या है? C, इधर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या है? C, इधर क्या है? CH3। ठीक है, मैंने मान लो ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ये क्या है? CH3, ये क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, मैंने इस पे B2H6 का एडिशन करवाया। ठीक है, किसका एडिशन करवाया बेटा? B2H6 का। किसका करवाया? B2H6। B2H6 को क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। क्या बोलेंगे इसको? डाइबोरेन। ये इसमें एक सोलवेंट ले लिया, ये क्या है? THF। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक सोलवेंट होता है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, सोलवेंट होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो B2H6 है, ये सबसे पहले क्या करेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेगा? किसमें कन्वर्ट करेगा? डबल बॉन्ड में। इधर क्या जुड़ गया? CH3। ठीक है, एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इधर भी बनेगी। इधर कौन जुड़ गया? H। इधर कौन जुड़ गया बेटा? BH2। कौन जुड़ गया? BH2। ठीक है, कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी बेटा? कितने मेंबर बनी बेटा? कितने मेंबर बनी है? 4 मेंबर। इधर भी क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई बेटा? कितने कितने मेंबर? कितने मेंबर है? 4 मेंबर्ड। मतलब आपने इस एल्कीन में क्या करवा दिया? एक जगह किसका एडिशन करवाया? H का। एक जगह किसका एडिशन करवाया बेटा? BH2 का। ठीक है, इसी कंपाउंड को मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, अब देखो बेटा, इधर क्या हो गया? CH3। इधर क्या हो गया? C। इधर क्या हो गया? डबल बॉन्ड। इधर क्या हो गया? C। इधर क्या हो गया? CH3। मैंने इधर क्या लिख दिया? BH2, और इधर क्या लिख दिया? H। मतलब मैंने इस पे क्या करवा दी बेटा? हाइड्रोबोरेशन करवा दी। क्या करवा दी? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है एक जगह हाइड्रोजन ऐड करवा दिया, एक जगह क्या ऐड करवा दिया? BH2। ठीक है, एक जगह क्या ऐड करवा दिया? BH2। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो एक और रिएक्शन इसी में आगे चलते हैं। ये इतना हो चुका है, समझ रहे हो? इतना हो चुका है। एक होता है बेटा कंप्लीट, देखो हाइड्रो
बोरेशन ऑक्सीडेशन, आगे फिर आएगी ये क्या होता है बेटा हाइड्रोबोरेशन, एक क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन। कंप्लीट रिएक्शन ये होती है, ये अभी तक आपने हाफ पढ़ी थी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, आपने इधर क्या किया बेटा, आपने इधर क्या किया बेटा, क्या ऐड करवाया है बोरोन और हाइड्रोजन, मतलब आप हाइड्रोबोरेशन करवा चुके हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा एडिशन ऑफ, बोलो क्या होगा ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या होता है, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या होगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, समझ रहे हो। और एक और क्या कह सकते थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या होगा, क्या होगा रिमूवल ऑफ, बोलो रिमूवल ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। या तो किसी रिएक्शन में या ये हो रहा हो, या फिर ये हो रहा हो, या फिर दोनों हो रहे हो। ठीक है, एडिशन ऑफ क्या है बेटा ऑक्सीजन, या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसी को क्या बोला जाता था ऑक्सीडेशन, क्या बोला जाता था ऑक्सीडेशन। ठीक है, मान लो मैंने इधर क्या ले लिया, ठीक है ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है यहां तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब देखो यहां तक पहुंचने के बाद देखो अगर मैंने इसमें ले लिया है, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसमें ले लिया H2O2, क्या ले लिया H2O2, तो ये क्या करेगा बेटा ऑक्सीडेशन करेगा। ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन, क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ क्या होगा बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बोरोन है इसको बाहर निकाल देगा, इसकी जगह क्या लगा देगा बेटा O लगा देगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3। इधर क्या होगा बेटा C, इधर क्या होगा बेटा H, इधर क्या हो गया बेटा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया बेटा C, इधर क्या हो गया बोलो CH3, इधर क्या हो गया बेटा OH, क्या हो गया बेटा OH। समझ रहे हो, इसका क्या हो गया, इस BH2 की जगह कौन आ गया, इस BH2 की जगह कौन आ गया, कौन आ गया इस BH2 की जगह कौन आ गया OH, कौन आ गया OH। यहां पे क्या करवा दी बेटा हाइड्रोबोरेशन, क्या करवा दी हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और सिंपली और समझना चाहते हो, ये मैंने क्या लिया CH3, ये क्या है CH, ये क्या है डबल बॉन्ड CH2। अगर मान लो मैं इस पे एडिशन करवाता हूं किसका B2H6 का, किसका करूंगा B2H6 का, किसकी प्रेजेंस में करवाया THF की प्रेजेंस में, क्या बनेगा इधर से CH3, इधर क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा CH, इधर क्या हो गया CH2, यहां पे क्या लग गया, कौन लगेगा इधर, कौन लगेगा एक जगह तो क्या लगेगा, क्या लगेगा H, और एक जगह क्या लगेगा BH2। मतलब ये क्या हो गया है, क्या हो गया है हाइड्रोबोरेशन, H2O2 ले लिया, क्या लगेगा, क्या लगेगा ऑक्सीडेशन, क्या लगेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करेगा ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया H2, ये क्या हो गया OH। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये क्या था एल्कीन, ये क्या था एल्कीन। मैंने एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है एल्कोहल में, एल्कीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया एल्कोहल में। ठीक है, ये एल्कीन की प्रॉपर्टी में पढ़ा जाएगा। ये रिएक्शन 12th में भी है, समझ रहे हो, ये रिएक्शन 12th में भी है। पहले क्या कर दिया बोरोन ऐड कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, इतनी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, क्या बोलेंगे इसको हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन क्या हो गई हाइड्रोबोरेशन, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एल्कीन पे है। ठीक है, अभी आ जाओ बेटा, अभी आ जाओ, अपना क्वेश्चन क्या था बोलो, क्वेश्चन क्या था अपना, क्या था अपना क्वेश्चन। ठीक है, देखो इधर ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेके चले हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, आपने इसमें क्या करवा दिया हाइड्रोबोरेशन करवा दिया, ये बन गया जी। ठीक है, फिर मैंने इसमें क्या करवा दिया H2O2, क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन, क्या करवा दिया ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोला जाता है इन, क्या बोलते हैं इन। तो इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं EN। OH को क्या कहते हैं ओल, क्या कहते हैं ओल। ये क्या है OH को क्या बोलते हैं ओल, तो ये क्या हो गया इनोल, क्या हो गया इनोल। कहने का मतलब है इधर दे रखा है CH3, इधर क्या है C डबल बॉन्ड C, इधर क्या दे रखा है OH, क्या दे रखा है OH। देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, समझ रहे हो, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, मान लो इधर क्या है, इधर क्या है H है। ठीक है, इधर भी क्या है H है, इधर भी क्या है H है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो CH3 CH, इधर क्या है डबल बॉन्ड, इधर क्या है COH, ये क्या है H। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा इनोल, क्या बोलते हैं बेटा इनोल, क्या बोलते हैं बेटा इसको इनोल, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण क्या आया इन आया है। ठीक है, और OH के कारण कौन आया OH के कारण कौन आया OL, कौन आया OL। ठीक है, समझ रहे हो। अब बेटा ये टोटोमेरिज्म दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है बेटा टोटोमेरिज्म, इनोल और कीटो टोटोमेरिज्म।
समझ रहे हो? टोटोमेरिज्म का मतलब देखो बेटा क्या होता है, ये डबल बॉन्ड तो इधर चला जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन कहां पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। समझ रहे हो? बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये क्या है, CH3, इधर क्या हो जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा C। समझ रहे हो? इस C पे कौन लग जाएगा, इस C पे कौन लग जाएगा H, इस C पे कौन लग जाएगा H, इधर भी कौन लग जाएगा H, इधर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा हुआ है H, इसको बोलते हैं कीटोन। ये क्या हो गया, कीटो। कीटो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू इनोल, ठीक है। और इसी टोटोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कहने का मतलब है इस पे OH लगाया हुआ हो ना, आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, C डबल बॉन्ड O में। किस में कन्वर्ट कर दोगे, C डबल बॉन्ड O में। आप इसको यहां पे नहीं छोड़ सकते, इसको आप फर्दर किस में करोगे बेटा, क्या करोगे, CH3, इधर क्या है CH, ये क्या है C, इधर क्या हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, बोलो क्या हो गया, ये क्या हो गया CH, ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन गया CH3, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा, ठीक है। लिखो दोबारा रिएक्शन मैंने क्या दी थी, इधर क्या दिया था CH3, इधर क्या है C, इधर क्या है ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या है CH3, ठीक है। इधर क्या लिख दिया मैंने B2H6, ये क्या करवाएगा, हाइड्रोबोरेशन, क्या करवाएगा हाइड्रोबोरेशन। क्या जुड़ गया बेटा, इधर से क्या जुड़ गया, बोलो CH3, इधर क्या हो जाएगा C, इधर क्या हो गया H डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया C, इधर क्या हो गया BH2, ठीक है। और इसके साथ कौन लगा हुआ था एक, बोलो क्या लगा हुआ था CH3, इधर कौन जुड़ गया, कौन जुड़ गया, इधर क्या है C, ये क्या है डबल बॉन्ड C, इधर क्या है CH3, इधर कौन जुड़ गया BH2, इधर कौन जुड़ गया H। ये हाइड्रोबोरेशन करवा दी मैंने, ठीक है। फिर मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, H2O2 के साथ ऑक्सीडेशन करवाया। ऑक्सीडेशन किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है, बोलो क्या होगा, क्या होगा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया C, इधर क्या हो गया OH, इधर कौन आ गया CH3। ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है। क्या दिखाएगा, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C, इधर क्या होगा, बोलो ये क्या हो गया CH2, इधर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया CH3। देख लो इधर। लेकिन आप तो बनाने क्या आए थे, क्या बनाने आए थे, ये टोटोमेरिज्म बोलते इसको। क्या दिखाएगा ये टोटोमेरिज्म, ठीक है। बनाने क्या आए थे आपा, क्या बनाने आए थे, क्या बनाने आए थे एल्किन। एल्किन तो बना ही नहीं, ठीक है, यहीं पे छोड़ दिया अपनों ने, समझ रहे हो। बट ये किसमें कन्वर्ट हो गया ये। अब देखो बेटा इसमें एक रिएक्शन और हो सकती है, ये क्या बेटा CH3COOH, ठीक है। देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। क्या ले लिया बेटा मैंने इधर, क्या ले लिया, हाँ ठीक है। ये बेटा इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, देखो CH3, इधर क्या होगा, क्या होगा, देखो इस BH की जगह क्या लगा देगा, BH की जगह क्या लगा देगा H, BH की जगह H लगते किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। अब ये एल्कीन किस तरफ आएगी, सिस आएगी या ट्रांस आएगी, एल्कीन कैसी आएगी, सिस आएगी या ट्रांस आएगी। इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया H, इधर भी क्या हो गया H। तो बेटा कैसी एल्कीन बन गई है, कैसी एल्कीन बन गई बेटा सिस एल्कीन। कैसी एल्कीन बन गई बेटा सिस एल्कीन। आपको याद रखना है, मतलब हाइड्रोबोरेशन के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन एसिड से करवा देते हो तो किसमें कन्वर्ट कर देगा सिस एल्कीन में। अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन कहने का मतलब है आपको बनाना तो यही था इधर, समझ रहे हो, आपको इधर बनाना तो यही था, बट ये आगे भी जा सकती है। हाइड्रोबोरेशन के बाद क्या हो सकता है ऑक्सीडेशन। H2O2 लिया, इसको क्या बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या लिया जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा हाइड्रोबोरेशन। क्या है हाइड्रोबोरेशन। और रिएक्शन का नाम मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लेता हूं तो रिएक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी अल्कोहल तक पहुंच जाएगी। और लास्ट में इधर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन में। कर लोगे, एग्जाम्पल लिख लो इसके, और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। पेपर में कैसे देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, इधर क्या होगा CH। आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई है B2H6 के साथ, किसकी प्रेजेंस में THF। इसको क्या बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या बोलते हैं इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। ये क्या हो गया B2H6 और ये क्या हो गया THF, ठीक है। दूसरा रिएजेंट हमने क्या ले लिया, दूसरा रिएजेंट हमने क्या ले लिया H2O2। ये ऊपर वाला क्या करेगा बेटा, ऊपर वाला क्या करेगा हाइड्रोबोरेशन। क्या करेगा हाइड्रोबोरेशन। नीचे वाला क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या करेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी, क्योंकि आप पीछे से सीख के आए हो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा
हाँ पहले किसमें होगा, डबल बॉन्ड में, इधर क्या लग जाएगा BH2, इस तरफ क्या लग जाएगा, लेस इंटर साइड क्या लग जाएगा BH2। अब वो BH2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट लास्ट में, डबल बॉन्ड O में। BH2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन करवाने के बाद, किसमें कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। आप यहां पे भी यही कर सकते हो, इधर क्या है CH3, इधर क्या है बोलो C, इधर क्या हो जाएगा बोलो क्या CH2, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। लास्ट में जो लास्ट वाला कार्बन है ना, आप इसके दोनों बॉन्ड तोड़ दो, और जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इधर क्या बना दोगे C डबल बॉन्ड O। अगर क्या लिया हुआ है H2O2 के साथ करवाई हुई है, ठीक है। अगर मान लो सिंपली लेता यहां पे क्या लेता है, यहां पे क्या लेता है फर्स्ट में B2H6, क्या लेता है B2H6, किसकी प्रेजेंस में होगा THF की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएगा बोलो, क्या बनाएगा, इधर क्या कर देगा CH3, ये क्या कर देगा बोलो C किस में कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया CH, इधर क्या हो गया BH2, इधर क्या हो गया H, क्या हो गया H। अगर मैं इधर ले लेता हूं CH3COOH, ठीक है, एसिड ले लेता हूं, ठीक है। एसिड लेते ही इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बोलो, किस में कन्वर्ट कर देगा एल्कीन में। क्या इधर जो एल्कीन बनेगी उसमें सीसो ट्रांस का आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो क्या बन गया CH2, इधर क्या बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इधर क्या होगा CH, इधर क्या हो गया CH, इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड, इधर क्या हो गया CH2। आप इसमें सीसो ट्रांस नहीं दिखा सकते हैं, इसमें आप सीसो ट्रांस नहीं दिखा सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां पे जो दोनों H है वो कैसे आ गए हैं, सेम आ गए, दोनों H कैसे आ गए सेम आ गए, तो आप इसमें सीसो ट्रांस नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हो बेटा, दो रिएक्शन है, इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद रखना इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दोबारा फिर आएगी घूम फिर के, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 11th में भी आएगी, अभी आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 12th में बहुत बार दे रखी है, कर लोगे, ठीक है। समझ रहे हो, ये सिर्फ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। तो बेटा ये दो मेथड हो गए, ठीक है, ये दो मेथड हो गए। थर्ड लिखो जल्दी लिखो, थर्ड में लिखो, ठीक है। थर्ड में लिखो बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। लिखो बेटा थर्ड में लिखो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। थर्ड में क्या है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ क्या है बेटा एल्कोहल, ठीक है। आपको क्या करना बेटा एल्कोहल में क्या करना है डिहाइड्रेशन करनी है। एल्कोहल में क्या करना बेटा डिहाइड्रेशन। अगर आप एल्कोहल में डिहाइड्रेशन करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो एल्कीन में। देखो अभी एग्जांपल लेता हूं, ये क्या है CH3, इधर क्या है CH2, इधर क्या है OH, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं इधर लेता हूं H2SO4, H2SO4 क्या होता है बेटा एक एसिड होता है ना, ठीक है। H2SO4 ले लिया, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना CH, इधर क्या CH, इधर क्या CH, ये क्या C, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा, मान लो मैं इधर लिख देता हूं OH, इधर क्या बेटा H है, ठीक है। जैसे ही मैं यहां से H2 को बाहर निकालूंगा, ठीक है, H2 को बाहर निकालूंगा, क्या बच गया इधर H गया और कौन गया OH गया, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ये दोनों बॉन्ड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगी एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। समझ रहे हो क्या बनेगी एल्कीन बनेगी। बट बेटा इसमें बहुत कुछ चीजें सीखनी है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने चीजें। इसको पहले लिख लो, इधर क्या होगा लिख लो, इधर क्या होगा CH2, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया बेटा CH2, ठीक है। सबसे पहले तो एक सिंपल रिएक्शन लिख लो भाई, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर इसका मैकेनिज्म सीखेंगे, ठीक है, फिर इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। और H2SO4 की जगह मैं लिख देता हूं इधर एसिड, ठीक है। क्या लिख देता हूं बेटा एसिड, क्या है बेटा एसिड। और इस एसिड को क्या बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एसिड, क्या बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एसिड, ठीक है। देखो बेटा, या फिर इसको बोल सकते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, एजेंट बोल लो चाहे, इसको क्या बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जरूरी नहीं है इधर H2SO4 ले, मैं आपको डिफरेंट रिएजेंट एजेंट लिखवा रहा हूं। लिखो सबसे फर्स्ट में, जरूरी नहीं है इधर एसिड कौन सा मिलेगा, बट ये जरूरी है कि एसिड मिलेगा। लिख लो कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या होगा बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। लिख लो बेटा एट ये 443 केल्विन, लिख लो
413, जैसे बेटा ये पहली ऐसी रिएक्शन है जैसे आप 12th में पढ़ोगे टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। अगर आपने टेम्परेचर कम ज्यादा लिख दिया ना तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। लिख लो कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। ध्यान रखना है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ऐसी रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इधर 413 लिख दिया ना अलग बनने लग जाएगा, वो इथर बनने लग जाएगा, बट आपको बनाना क्या है, एल्कीन। ध्यान रखना है, लिख लेना इधर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे नोट्स में ऐसे बॉक्स बना के मेंशन कर लेना, ये 443 केल्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ये 443 केल्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखो सेकंड, ये जितने भी बेटा इसमें है ना टेम्परेचर सभी का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी का। लिखो H3PO4 एट 470 केल्विन, ठीक है, एट 470 केल्विन, ठीक है। H3PO4 एट क्या होगा 470 केल्विन, ठीक है। एक बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लो, तीसरा क्या ले सकते हो Al2O3 एट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, Al2O3 को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 670 केल्विन। लिख लो बेटा, ये है 633 केल्विन। क्या होगा बेटा 633 केल्विन, ठीक है, 633 केल्विन, ठीक है। 3 रिएजेंट तो ये हो गए, आप यहां पे ये रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है। पहला तो क्या होगा बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, फिर क्या बेटा H3PO4 एट 470 केल्विन, उसके बाद क्या होगा बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने में बेटा 633 केल्विन। फोर्थ में लिखो बेटा हीटिंग विद लिख लो P2O5, फोर्थ में लिखो बेटा हीटिंग विद P2O5 और P4O10, ठीक है। फिफ्थ में लिखो बेटा, फोर्थ ही हो गया हीटिंग विद POCl3, क्या होगा हीटिंग विद POCl3, क्या होगा POCl3, प्लस में क्या होगा बेटा PY का मतलब होता है बेटा पिरिडीन। क्या होता है पिरिडीन एक वीक बेस होता है, ठीक है। पिरिडीन क्या होता है वीक बेस होता है, ठीक है। उसके बाद लिखो बेटा हीटिंग विद KHSO4, हीटिंग विद KHSO4, ये रहा बेटा, ठीक है। ये 6 रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, ठीक है। ये 6 रिएजेंट है जो इस रिएक्शन को करवा सकते हैं, ठीक है। पहले तो देख लो इसको, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो एजेंट डिहाइड्रेशन करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो एजेंट क्या करवाते हैं बेटा, क्या करवाते हैं डिहाइड्रेशन करवाते हैं। और जब तक डिहाइड्रेशन नहीं करवाओगे एल्कीन नहीं बनेगा, क्योंकि इधर कौन आ गया OH, इधर कौन आ गया OH। आप इधर से OH को बाहर निकाल दो, इधर से किसको बाहर निकाल दोगे H को। ये जो बेटा पीछे वाली रिएक्शन आप सीख के आए हो ना, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन का उल्टा है। आपने इधर क्या करवाया था डबल बॉन्ड पे मान लो मैंने रिएक्शन करवाई है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई है, अभी आप क्या पढ़ रहे हो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है रिमूवल ऑफ H2O। इधर बेटा मैंने डबल बॉन्ड पे क्या करवाई है हाइड्रेशन। क्या करवाई है हाइड्रेशन, एक तरीके की क्या है, मान लो ये अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। मैं इस पे अगर H2SO4 ले लेता हूं, क्या लेता हूं, ये देखो H2O ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं H2O, किसकी प्रेजेंस में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, यहां से क्या बनेगा CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या जुड़ जाएगा OH, ठीक है। इधर क्या जुड़ जाएगा CH2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। या फिर ऐसे मान लो इधर क्या था CH2, ये क्या जुड़ गया H, इधर मैंने क्या जोड़ा है OH और H, मतलब इधर मैंने H2O ऐड किया है, इसको क्या बोलेंगे हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन किस में पढ़ा जाएगा एल्केन की, जो एल्कीन होता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। डिहाइड्रेशन अलग से रिएक्शन है, तो इधर आप क्या करवा रहे हो हाइड्रेशन, ठीक है। ये हाइड्रेशन में करवा चुका हूं, इसको दोबारा सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। क्या करवाना चाहते हैं डिहाइड्रेशन करवाने के लिए ये रिएजेंट होते हैं सारे के सारे, समझ रहे हो। पहला रिएजेंट क्या होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। दोबारा कह रहा हूं ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इधर देख दिया ना 413, ये क्या करवाने लग जाता है इथर बढ़ाने लग जाता है, क्या करवाएगा सब्स्टिट्यूशन। अभी क्या पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन, क्या पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन। अभी बताऊंगा एलिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर लिखो बेटा इसका मैकेनिज्म, ठीक है। ये रिएक्शन तो होगी, अब लिखो इसका मैकेनिज्म, ठीक है।
क्या लिखेंगे बेटा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको अलग से भी रिएक्शन मैकेनिज्म में ही पढ़ना होता है, बट यहां पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बेटा, मैकेनिज्म, ठीक है, लिख लो इधर, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है। देखो बेटा इधर मान लो मैंने कोई भी अल्कोहल ले लिया, ये क्या है सी, इधर क्या लगा हुआ आर, इधर क्या लगा हुआ आर, इधर क्या लगा हुआ एच, इधर क्या बेटा सी, इधर क्या लगा हुआ है, मान लो इधर क्या लगा हुआ है ओ एच, क्या लगा हुआ है ओ एच, इधर क्या लगा हुआ है एच, इधर क्या लगा हुआ है एच, ठीक है, समझ रहे हो। मान लो बेटा ये एक सबस्ट्रेट दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है बेटा, सबस्ट्रेट, ठीक है, देख लो इसको, ठीक है, ठीक है। पहली बात, छोटी छोटी बातें सीखते चलो, मैकेनिज्म में यही चीज है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेटा इधर OH जिस कार्बन से लगा हुआ है, ध्यान से देखो, OH इस कार्बन से लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा, क्या बोलेंगे बेटा, बीटा, ठीक है, समझ रहे हो, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बीटा, ठीक है। आपने बेटा क्या लिया है, HA, क्या लिया बेटा, HA, इसका मतलब समझते हो क्या है, एसिड है, ए का मतलब क्या है, एसिड। जब आप इधर लिख रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, एसिड ले रहे हो ना, इस एसिड का काम क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव देना, इस एसिड का काम क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव देना, क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव देना। अब बताओ बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके ऊपर आता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, किसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, किसके ऊपर आता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अगर इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, इसके पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर, क्या होता है बेटा, लोन पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके ऊपर क्या हो, कमी हो, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। ये इसके ऊपर क्या कर देगा बेटा, इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है, इसके ऊपर क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा, क्या करेगा बेटा, अटैक। जैसे ही अटैक करेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इधर क्या है आर, इधर क्या है सी, इधर क्या है आर, ठीक है, इधर क्या ले रखा हमने एच, इधर क्या ले रखा है एच, इधर क्या हो गया सी, इधर क्या है OH2, इस OH2 पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, इधर क्या बन गया H, इधर क्या बन गया H, समझ रहे हो, ठीक है। इधर इधर इस OH को क्या बोला जाता था बेटा, OH को क्या बोला जाता था, OH को क्या बोला जाता था, बैड लिविंग ग्रुप, क्या बेटा, बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है, समझना इस बैड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो इधर क्या है सी, इधर क्या है OH, क्या बोला जाता है OH, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, ठीक है। अगर मान लो OH दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकल जाता, तो OH में कौन सा चार्ज बचता, OH पे कौन सा चार्ज बचता, नेगेटिव, ठीक है। या फिर एक कहानी और हो सकती थी, एक कहानी और हो सकती थी, OH क्या करता बेटा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे जाता, तो OH पे कौन सा चार्ज बचता बेटा, कौन सा चार्ज बचता, पॉजिटिव। और कोई भी लिविंग ग्रुप बाहर ऐसे थोड़ी ना जाना चाहेगा, उसके पास कौन क्या हो, चार्ज हो, नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, बैड लिविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बैड लिविंग ग्रुप। फिर इस बैड लिविंग ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करवाया जाता है, गुड लिविंग ग्रुप में, किसमें कन्वर्ट करवाया जाता है, गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है। देखना ध्यान से, गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है, ये बैड लिविंग ग्रुप था, ये OH यहां से छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब देखो इसको ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से, इधर क्या है आर, इधर क्या है सी, इधर क्या है आर, इधर क्या है H, इधर क्या है, इधर क्या है C, इधर क्या है H, इधर क्या है H, ठीक है। मान लो बेटा, मान लो इस H2 के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है ना, इस H2 के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो बताओ इसकी जो कमी वो पूरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो ना, इसकी कमी क्या हो जाएगी बेटा, फुलफिल हो जाएगी। अब जो बाहर निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इस पे पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये H2 इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लस में बाहर कौन निकला, H2O, ये गुड लिविंग ग्रुप है, समझ रहे हो। तो बेटा OH क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप, क्या होता है बेटा OH, बैड लिविंग ग्रुप। आपने क्या किया बेटा, इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दी, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O पॉजिटिव में, और जब ये लीव करेगा ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये गुड लिविंग ग्रुप में। मतलब बैड लिविंग ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, गुड लिविंग ग्रुप में, समझ रहे हो, बैड लिविंग ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है। बस इस मैकेनिज्म को देख लो बेटा, ठीक है, अब इस मैकेनिज्म को देख लो भी, ठीक है। अब बेटा क्या रिएक्शन यहां पे रोक सकते हैं, क्या रिएक्शन यहां पे रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि यहां पे क्या बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ये एक इंटरमीडिएट है, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन, क्या बोला जाता है बेटा इसको, कार्बोकैटायन, ठीक है।
अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये H पॉजिटिव बाहर चला गया, ठीक है। इस अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, समझ रहे हो, H पॉजिटिव बाहर चला गया। इधर देखना बेटा ध्यान से, ये क्या H, ठीक है। अगर बेटा इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बताओ बेटा अगर यहां से H पॉजिटिव बाहर गया है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप देके निकल गया, नहीं निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको देके निकल गया, यहां पे कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेते हैं बेटा, बॉन्ड बना लेते हैं। तो इधर से क्या बन गया R, इधर क्या होगा बोलो, इधर क्या होगा डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा बेटा C, इधर क्या होगा बेटा H, ठीक है। दोबारा देखो इस मैकेनिज्म को शॉर्ट में, देखो इधर ये क्या था CH3, इधर क्या था CH2, इधर क्या था OH, मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, H2SO4 के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, इधर से एलिमिनेशन, क्या बनेगा CH2, इधर क्या बनेगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये रिएक्शन थी, ये बेटा क्या थी, ये रिएक्शन थी। इसका मैकेनिज्म देखो, समझ रहे हो, इसका मैकेनिज्म देखो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, यहां से क्या होगा C, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा C, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा OH, ठीक है। इधर क्या होगा H, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, H2SO4 का काम होता है H पॉजिटिव देना, ये लोन पेयर क्या करेंगे बेटा, यहां पे अटैक करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बेटा बीटा। इधर से क्या होगा C, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा H, इधर क्या होगा H, ठीक है। इधर बोलो क्या बनेगा C, इधर क्या बनेगा H, इधर क्या बनेगा H, ये क्या बन गया OH2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव, ठीक है। बट क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इधर से ये H इसको अटैक कर देगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इधर से क्या बनेगा एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी एल्कीन, CH2 क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है CH2, ठीक है। और बेटा ये जो निकलने वाला ग्रुप है, ध्यान से सुनना, देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो बेटा ये ग्रुप है ना, ये देखो ये जो ग्रुप है, ये इसके कहां होना चाहिए बेटा एंटी में, ये देखो ये, ठीक है। समझ रहे हो, ये H गया है और ये OH2 गया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पहली बात इसको क्या बोलते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, पढ़िए ना ये एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट कर दिया आपने, किसको एलिमिनेट कर दिया बेटा, किसको एलिमिनेट कर दिया OH को, और किसको बेटा H को। अब वो H कहां पे लगा हुआ था एलिमिनेशन वाला, बीटा पे, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल से पढ़ना होता है, 3 तरीके की होती है, E1 E2 E1 CB, ठीक है। बट अभी के लिए तुम्हें इतना ही काम चलाना है, ठीक है। तो बेटा लिखो, इसमें लिख लो, लिख लो, इसमें लिख लो, बस एक चीज लिख लो, ये क्या बेटा 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप, क्या होगा बेटा 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप, 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप, कौन से बेटा H और OH, क्या बेटा H एंड OH, H एंड OH, ठीक है। क्या होना चाहिए बेटा शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, क्या होना चाहिए बेटा शुड बी एंटी पेरीप्लेनर, एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। ये एंटी होने चाहिए बेटा, ये एंटी होने चाहिए OH और H निकलने वाले, ठीक है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, बोलो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे बेटा इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, कर लोगे, क्या बोलेंगे इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कर लोगे, देख लो इसको, ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी रीजियो सेलेक्टिविटी कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी रीजियो सेलेक्टिविटी कल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है।